नमो हृदयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा ये अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें देव के बारे में पढ़ रहे थे अपन। उर्दू लोक है। उर्दू लोक में देव, तिर्यंच गति के जीव, एकेंद्री और सिद्ध भगवान पाए जाते हैं। तो देवों के 4 प्रकार हमने देखे: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। उर्दू लोक में सिर्फ कल्पवासी देव पाए जाते हैं। बाकी ज्योतिषी देव मध्यलोक में, और बाकी के जो 2 देव हैं, भवनवासी और व्यंतर, वो मध्यलोक और अधोलोक में पहली भूमि के पहले और दूसरे भाग में पाए जाते हैं। ये बात अपन ने देखी थी देवाश चतुर्णी काया से, कि 4 समूह वाले देव होते हैं। अब इसके आगे फिर बात चलती है, सवाल आते हैं कि देव कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके परिणाम कैसे होते हैं। तो आगे इसका इसलिए सूत्र लिखा। क्या सूत्र लिखा? आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। क्या शब्द है? आदि, ठीक है, फिर त्रिषु, आदितः और त्रिषु। त्रिषु यानी कि 3, आदितः यानी आदि से लगाकर, यानी प्रथम 3, ठीक है। आदितः त्रिषु, प्रथम 3। पीतांत लेश्याः यानी कि पीत के अंत तक, यानी कि पीत लेश्या तक पाई जाती है। आगे के आदि के 3 में, आदि के 3 कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। आदि के 3, शुरू के 3 हो गए देव की जाति समूह, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। ये आगे के जो 3 है, इनकी कौन सी लेशिया होती है? पीतांत लेशिया, पीत के अंत तक। पीत के अंत तक यानी कि क्रम क्या है लेशियाओं का? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। यानी पीत के अंत तक है, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसे 4 लेशियाएं पाई जाती है। किसको? इन भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों को। ऐसा इस सूत्र से समझना चाहिए। लेशिया का वर्णन अध्याय 2 में आया था। वहां पे अपन ने लेशिया पढ़ा था। कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहते हैं, उसको समझा भी था। अब वहां से पुनः उसको समझना, अगर नहीं समझ में आया हो तो। लेशिया के बारे में और अच्छे से पढ़ना हो, आसान भाषा में और बहुत अच्छे से, तो भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसमें लेशिया का वर्णन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पढ़ने लायक है, प्लेन हिंदी में है और पढ़ने लायक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इन 3 देवों को लेशियाएं कौन सी होती है? देखिए, लेशिया भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्रव्य लेशिया और एक होती है भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया होती है शरीर का रंग वगैरह, ये 6 प्रकार का हो सकता है। और भाव लेशिया जो है वो परिणाम है। तो भाव लेशिया में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसे 4 लेशियाएं पाई जा सकती है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों को। ऐसा इसको अपने को समझना चाहिए। अब इसमें कुछ विशेषता है, उस विशेषता पे जाएं उससे पहले आप एक बार सूत्र पढ़ लीजिए, ताकि क्या सूत्र स्मृति में रहेगा। पढ़िए, किसको पढ़ना है? पढ़िए। हाँ, पढ़िए विदुषी जी। आदितस्त्रिषु पितान्तलेश। बहुत बढ़िया। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए रीटा आंटी जी। जय जिनेन। आदितस्त्रिषु पितान्यलेस्या। पीतांत, पीतांत। पितान्तलेस्या। बढ़िया। आदितस्त्रिषु पितान्तलेस्या। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक है।
चलिए बढ़िया। अब इसमें कुछ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भावलेश्या जो है अपर्याप्त अवस्था में कृष्णनील कापोत, पर्याप्त अवस्था में पीत। ये पर्याप्त और अपर्याप्त अपन ने समझा था कि 6 पर्याप्तियां होती है उनको बनाने के लिए। आहार, भाषा, शरीर, ये पर्याप्तियां होती है ऐसे 6 प्रकार की। तो ये पर्याप्त बनने के लिए क्या है, सामान इकट्ठा करना पड़ता है। इन सामान को इकट्ठा करके उसको बनाना पड़ता है। कुछ जीव ऐसे हैं कि सामान इकट्ठा करते हैं और उनका मरण हो जाता है, वो चीजें नहीं बना पाते। इंद्रिय, शरीर, श्वासोच्छ्वास, मन, भाषा, आहार, ये सब बना नहीं पाते। उससे पहले क्या होता है, सामान इकट्ठा करते हैं, उनका मरण हो जाता है। वो क्या कहलाते हैं, अपर्याप्तक जीव। ठीक। तो अगर अपर्याप्त अवस्था में कोई मरेगा तो क्या होगा, कृष्णनील कापोतलेश्या। और पर्याप्त अवस्था में पीतलेश्या, ऐसा भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों का समझना। आगे सूत्र नंबर 22 आएगा, उसमें और लेश्याओं का वर्णन आएगा। कल्पवासी देवों का बताएंगे। कल्पवासी देवों को कृष्णनील कापोत और पीतलेश्या नहीं होती है, ये लेश्या नहीं होती है, अलग लेश्या होती है। उसका वर्णन आगे 22 नंबर के सूत्र में आएगा। वहां पे वो लेश्या का वर्णन चलेगा, वहां से अपन उसको यथा योग्य समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आता है कि ये देवों के भेद कैसे हैं। अभी तो आपने बताया कि देव जो हैं 4 प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार हैं, लेकिन हर एक देवों के भी तो कुछ भेद होते होंगे। क्या सब भवनवासी देव एक जैसे क्वालिटी के हैं? क्या सब व्यंतर देव एक जैसे क्वालिटी के हैं? क्या सब व्यंतर एक जैसे क्वालिटी के हैं? क्या सारे वैमानिक देव, कल्पवासी देव एक एक क्वालिटी के हैं? तो उसका आंसर देने के लिए सूत्र नंबर 3 लिखा। क्योंकि सबको लगता है कि हमको देव बनना है, देवगति में जाना है, तो उसमें भी कौन से टाइप का बन सकते हैं, वो अलग अलग टाइप अब यहाँ पे बता रहे हैं सूत्र नंबर 3 में। ठीक है, दृष्टा पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः। सूत्र क्या है, दृष्टा पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः। आसान सूत्र है तीसरा वाला, ये समझ में आ रहा है ना, टफ तो नहीं हो रहा है। पढ़ते हैं वापस से। क्या है, देखिए इसको तोड़ते हैं। 10, अष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा। विकल्पा यानी कि भेद। कौन कौन से भेद है, 10, 10 यानी कि 10, अष्ट, अष्ट यानी कि 8, पंच यानी कि 5, और द्वादश यानी कि 12, ऐसे भेद हैं। कहां तक है ये भेद, कल्पोपन्न पर्यंतः। कल्प, जो कल्प है वहां तक है, कल्प से ऊपर नहीं है। अब कल्प क्या है और कल्प से ऊपर क्या है उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन आपको 4 प्रकार के देव बताए। पहले कौन से हैं, भवनवासी। तो भवनवासी के कितने भेद हुए, 10। फिर कौन से, व्यंतर, व्यंतर के कितने भेद, 8। फिर ज्योतिष, ज्योतिषी के कितने भेद, 5। फिर वैमानिक या कल्पवासी, वैमानिक देवों के कितने भेद, 12 भेद। ऐसे 12 भेद अपने को समझना चाहिए देवों के। ठीक है, ये कब तक है, कल्पोपन्न पर्यंता, कल्प तक है, कल्प से ऊपर नहीं है। देखिए यही बात है। देखिए जो देव हैं, देवों में भवनवासी के कितने, 10 भेद। नाम इनके आगे आएंगे, नामों को अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन असुर कुमार आदि नाम चालू होते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया है। तो भवनवासी देवों के 10 भेद, व्यंतर देवों के 8 भेद, ज्योतिषी देवों के 5 भेद, और वैमानिक देवों में 2 प्रकार के भेद हो जाते हैं। पहले कल्पोपन्न और कल्पातीत। ये कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या है अभी पढ़ेंगे अपन आप, लेकिन ये तो नाम ध्यान रखना। कल्पोपन्न जो है, क्योंकि कल्पोपन्न पर्यंता लिखा है ना, यानी कल्प तक कितने हैं, 12 देव हैं। कितने, 12 देव हैं। ठीक है, सौधर्मादि जो होते हैं ना, ये ऐसे 12 देव हैं। और कल्प के बाद कुछ कल्पातीत भी है, वो क्या है उसको अभी समझेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने तो 16 सुने हैं, आप बोल रहे हो 12 सौधर्मादि हैं। वो 16 स्वर्ग हैं, लेकिन उन 16 स्वर्गों में जो देव हैं वो कितने हैं,
12 प्रकार के हैं, उसको अपन देखेंगे आगे। ठीक, आगे नाम आएंगे। ये क्लियर है अभी तक? अब अपन देखते हैं ये कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या होता है। पढ़िए इसको, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए इसको। कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या होता है? हाँ जी, पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। कल्पोपन्न इंद्र सामानिक आदि भेद सहित होना। कल्पातीत इंद्रादि भेद नहीं होना, सभी अहमिंद्र होते हैं। बढ़िया, कल्पोपन्न। अब देखिए क्या है, इसको ग्रंथ से पढ़ाते हैं, ग्रंथ में और अच्छे से दिया हुआ है। कल्प किसे कहते हैं, इसको पढ़िए, प्रश्न नंबर 3 को। इंद्र सामानिक आदि कल्पनाओं का अधिकरण होने से या रूढ़िवश कल्प कहे जाने वाले इंद्रादि 10 प्रकार जिनमें कल्पित हैं, उन्हें कल्प कहते हैं। भवनवासी आदि देवों में भी इंद्र आदि की कल्पना होने पर भी रूढ़ि के बस कल्पों में उत्पन्न हुए को ही कल्पोपन्न कहते हैं। बढ़िया, देखिए क्या है कि अभी यहाँ पे बताया ना कि ये जो देव है इनमें भेद है, 10 प्रकार के भेद हैं, व्यंतरों में 8 प्रकार के भेद हैं, सब एक क्वालिटी के नहीं है। ज्योतिषी में 5 प्रकार के हैं, सब एक क्वालिटी के नहीं है। वैमानिक में भी ऐसे भेद पड़ रहे हैं। तो ये जो जिनमें भेद पड़ रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं? कल्पोपन्न बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब एक क्वालिटी के नहीं है। जो कल्पातीत है उसमें सारे देव जो हैं वो एक क्वालिटी के पाए जाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है ऊपर नीचे का, सारे देव एक क्वालिटी के हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर फिर ग्रैव्यक है, अनुदेश है, अनुत्तर है, सर्वार्थ सिद्धि है। वहां पे क्या है, वो सब एक ही लाइन में पाए जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं है ऐसे, इसलिए उनको क्या बोला? कल्पातीत। वहां पे कल्प नहीं है। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? 16 कल्प बने हुए हैं, जिनको अपन 16 स्वर्ग बोलते हैं, इसलिए यहां तक का माना जाता है कल्पोपन्न। ठीक है, तो ये कल्पोपन्न किसको बोलते हैं? 16 स्वर्गों को कल्प बोलते हैं, 16 कल्प। ठीक, इतना अपन इसको समझना। आगे अपन देखते हैं कि आपने ये जो 10 वेद बोले, 8 वेद बोले, 5 वेद बोले, इसको अपन समझते हैं। हाँ जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 इंद्रादि लिखा है ना, वो क्या है? इसको अभी इग्नोर करिए, आगे इसका वर्णन आएगा, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, अब क्या है, अगला सवाल आता है कि अब देवों का आपने बताया, तो देवों में किस प्रकार के भेद होते हैं? सब एक क्वालिटी के होते नहीं है, तो इनमें अलग अलग क्वालिटी जो है उसको आप बता रहे हैं यहाँ पे कि किस किस क्वालिटी के देव पाए जाते हैं। क्या सारे राजा होते हैं, कि राजा के नीचे भी कुछ होते हैं? क्या सारे देव इंद्र बनेंगे, मुखिया बनेंगे? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां की व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था को अपन समझ रहे हैं। तो इंद्रों के और देवों के और विशेष वर्णन चल रहा है, इसको पढ़ते हैं। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंश पारिषादात्म रक्ष लोकपाल निक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश्चैक्ष। सूत्र बड़ा है, लेकिन आप लोग भी पढ़ लेंगे। मैं पहले वर्ड तोड़ देता हूं, एक बार और सूत्र पढ़ेंगे, फिर नाम फिट बैठ जाएंगे। पहले ऊपर भेद बता दिए कि 4 प्रकार के देव हैं, 4 प्रकार में भी भेद होते हैं। अब उन भेदों का विशेष वर्णन चल रहा है, मतलब भेदों का भी मतलब ये भेद नहीं चल रहे, ये असुर कुमार, ये जो 10 भेद 8 भेद ये नहीं चल रहे हैं। ये तो क्या है, ये मेन मेन इनके इंद्र हैं। लेकिन क्या है, देवों में भी सब जो होते हैं वो एक क्वालिटी के नहीं होते हैं। कोई सेवक होता है, कोई राजा होता है, कोई सभा को संभालता है, कोई रक्षा करता है। तो ऐसे कैसी व्यवस्था बैठती है उसको अपन समझ रहे हैं यहाँ पे, ये अलग है ऊपर से, है ना। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषादात्म, है ना, ये पारिषादात्म रक्ष लोकपाल नीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाक्षैक्ष।
यहाँ पे अलग अलग नाम है। एक नाम है इंद्र पहला वाला, फिर है सामानिक, फिर त्रायस्त्रिंश, फिर पारिषद, फिर ये आ की मात्रा है ना आत्मरक्ष, फिर लोकपाल, फिर क्या लिखा है पालानिक है ना अनिक, फिर प्रकीर्णक, फिर आभियोग्य, फिर आखिरी किलविशक। ठीक है, ऐसे ये नाम है, ऐसे ये रूप है किसके, देवों के। देवों के ऐसे अलग अलग रूप होते हैं। अब किन देवों में कौन से रूप होते हैं उसको अभी देखेंगे, समझ में आ रहा होगा। इस सूत्र को एक बार और पढ़ते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किलबिशिकाश्यक्ष। पढ़ना है किसी को सूत्र? आसान है सूत्र वैसे, पढ़िए। किसी को पढ़ना है? हाँ पढ़िए उमानती जी। जय जिनेन्द्र। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रीन पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्च चैकसः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी विदुषी दी पढ़िए। इंद्र सामानिक त्राय त्रिंश पारिषाद पारिषदात्मरक्ष लोकपालनी प्रकीर्ण का अभियोग्य किल विशिकाश कश। ये जो आखिरी का है ना किल विशिकाश चैक्ष, च पहले किल विशिकाश चैक्ष, पहले श फिर च। विशिकाश हाँ च कश चैक्ष, चैक्ष। चक्ष। हाँ बढ़िया। और ये जो वर्ड होते हैं ना जैसे पारिषाद, ठीक है, फिर ये आत्मरक्ष है, इसको साथ में पढ़ते हैं पारिषादात्म रक्ष। और जैसे यहाँ पे लोकपालानिक, क्योंकि अनिक नाम है उसको अगर आप तोड़ेंगे कि लोकपाला और निक, तो वो निक कोई वर्ड नहीं होता है, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। अपन समझने के लिए तोड़ के पढ़ते हैं लेकिन उसको एक साथ पढ़ा जाता है। हाँ बढ़िया, अच्छा है। पढ़िए नीलिमा जी। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग किलविशिकाश्च। हाँ बढ़िया ठीक है। तो ये क्या 10 प्रकार के होते हैं, इसमें 10 कैटेगरियां होती है। ये जो ऊपर पढ़ा अपन ने 10 8 ये अलग है कि वनवासी देव 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8, ज्योतिषी 5, वैमानिक 12, ये सब अलग है ये चीजें। इसको इससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे क्या है, ये इंद्रो देवों में टाइप किस टाइप के होते हैं इसको देख रहे हैं अपन। इसको पढ़िए आप, फिर समझाएंगे इसको। पढ़िए। हाँ कौन पढ़ रहा था, पढ़िए आप। हाँ पढ़िए। स्टार्ट करूं। हाँ पढ़िए। 10 सामान्य भेद। इंद्र यानी राजा, सामान्य का पिता गुरु उपाध्याय, त्रायंश्रेष्ठ मंत्री पुरोहित, पारिषद सभा सदस्य, आत्मरक्ष अंगरक्षक, लोकपाल कोतवाल, अनेक 7 प्रकार की सेना, प्रकीर्णक नगरवासी, अभियोग हाथी घोड़ा वाहन आदि, किल किलबिशिक चांडल आदि। हाँ अभी 10 प्रकार के सामान्य भेद है देवों में। सारे देव उस स्वर्ग के राजा बने या अपनी कैटेगरी में राजा बने जरूरी नहीं है। इंद्र ये है, एक इंद्र होता है जिसको बोलते हैं राजा का उसका रोल रहता है, ही इज द लीडर। फिर उसके बाद होते हैं इंद्र के ही पैरेलल, जो इंद्र जिनसे जिनकी आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है नहीं बोलना चाहिए, इंद्र जिनसे कंसल्टेशन ले लेता है या इंद्र के बराबरी के होते हैं लगभग, उनको बोलते हैं सामानिक। जैसे उनके पिताजी हैं या कोई गुरु हैं या कोई उपाध्याय हैं, इस प्रकार का उसको समझना। त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश जो होते हैं मंत्री का रोल बिहेव करते हैं। जैसे राजा के मंत्री होते हैं ना, पुरोहित होते हैं, वैसे वहां पे कुछ देवों का काम ही ये होता है मंत्री का रोल प्ले करना। ये त्रायस्त्रिंश 33 होते हैं मंत्री, नाम ही ये है त्रायस्त्रिंश। त्रिंश यानी कि 30,
और त्राय यानी कि तीन, त्रय यानी कि तीन, यानी 33 मंत्री होते हैं। फिर पारिषद, पारिषद यानी कि उनकी सभा में फिर क्या होता है, उनके मित्र और जो लोग रहते हैं उसकी सभा के सदस्य जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं पारिषद। उनका रोल, ये अलग अलग रोल है, सब इंद्र नहीं बनते हैं। इंद्र अपन देखते हैं कि देव इंद्र बनना है अपने, सब आज्ञा में चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, सब वो नहीं बनते। इंद्र तो एक, कहीं पे दो, ऐसा होता है सिस्टम। अब कुछ का रोल है आत्मरक्ष बनना। आत्मरक्ष यानी कि अंग रक्षक बनना। अंग रक्षक यानी कि बॉडी गार्ड्स बनना है। ऑल्दो वहां पे कोई खतरा नहीं है किसी से, लेकिन अंग रक्षक क्यों बनना है वहां पे, वो वैभव दिखाता है कि भैया कोई बड़े कैटेगरी का ये इंद्र आ रहा है, इसलिए उनके आत्मरक्षक भी होते हैं। क्या आत्मरक्षक तलवार वगैरह लेके घूमते हैं, वहां पे स्वर्ग में कोई अटैक नहीं हो रहा है, ना टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ना कोई मारने आ रहा है, बट फिर भी ऐसी व्यवस्था वहां पे है। उनको बताता है कि भैया ये बहुत महान है, उनकी कीर्ति बताता है। फिर लोकपाल, लोकपाल बोलते हैं कोतवाल को। जैसे कोतवाल लोग होते हैं ना, सिटी की सुरक्षा करते हैं। पहले लोकपाल हुआ करते थे, जो किले वगैरह होते थे ना, उसके एजेस पे खड़े रहते थे और रक्षा करते थे कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पे शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये उनके वैभव को दिखाता है। तो कुछ का काम ही है कि लोकपाल वाला काम करना। फिर क्या है अनीक, अनीक यानी कि इनका काम है सेना बनना। जो इंद्र है, जो एक पर्टिकुलर देव है, उसका जो स्वर्ग है, उसका जो इंद्र है, उसकी सेना बनना। सेना भी 7 तरह की होती है, ये देखिए 7 प्रकार की सेना होती है। हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, नर्तकी, गंधर्व, पदाती, पदाती यानी पैदल चलने वाले, गंधर्व, गंधर्व यानी कि शायद बजाने वाले, नर्तकी यानी कि नाचने वाले, रथ, रथ बनना किसी को बैल बनना, किसी को घोड़ा, किसी को हाथी। उनका यही काम रहता है, ये सेना के काम में आना। ठीक है। अनीक, उनका काम ही है, उनको बोलेंगे ये बनो तो उनको ये बनना है, उनका लाइफ टाइम वही काम रहेगा। प्रमोशन नहीं होता है, कोई रेज नहीं मिलेगा कि यू आर परफॉर्मिंग वेल तो आपका प्रमोशन कर देते, नहीं। जब तक लाइफ टाइम है तब तक आपका काम ही है, जब तक लाइफ टाइम है तब तक बॉडीगार्ड बन के रहो। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप सीनियर बन जाओगे उसमें, नहीं, जो हो वही रहोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो अब मंत्री मर गया तो अब आपको मंत्री मिल जाएगा, मंत्री पद मिलेगा, नहीं। कोई चुनाव नहीं होंगे वहां पे, जो बन गए हैं वो जीवन भर वही काम करना है, और जब बोल दिया तब वैसा करना है, आज्ञा में चलना पड़ता है वहां पे। प्रकीर्णक, नगरवासी, जितने जैसे नगरवासी होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रकीर्णक। आभियोग्य, आभियोग्य यानी कि हाथी घोड़ा वाहन बनने के काम आते हैं। ये वाहन बनना है, सेना के लिए अलग लोग होते हैं और जनरल वाहन के लिए अलग होते हैं। कभी बोला चलो विमान बनो, ये विमान बन के उसमें बैठ के चले गए। ये काम करना होता है, ये सब करना पड़ता है। किलविशक, किलविशक बोलते हैं चांडल आदि को, मतलब जिनको नगर के बाहर एक ऐसे बाउंड्री बनाई जाती है, एक बाउंड्री टाइप होती है, उसके बाहर जैसे चांडल आदि रहते हैं जो नीच काम करते हैं, वैसे किलविशक जाति के देव होते हैं जो नगर के बाहर रहते हैं। ऐसे 10 प्रकार के भेद होते हैं। किनों में, देवों में। आपको उदाहरण याद हो तो जो नीलांजना थी, नीलांजना थी, नीलांजना याद है कौन है, किसी को पता है नीलांजना को, जानते हैं आप कौन है, ख्याल है किसी को? आदिनाथ भगवान के वैराग्य का कारण थी वो नीलांजना नृत्य थी, माने स्वर्ग से। हाँ, बढ़िया। स्वर्ग से जो राजा या युवराज राजा आदिनाथ थे, सभा में थे, जन्मदिन का तैयारी, जन्मदिन मन रहा था उनका। उस दिन क्या हुआ, उस दिन स्वर्ग से देव ने एक देवी को भेजा कि जाओ वहां पे आपको नृत्य करना है। वो देवी मना नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो उसकी कैटेगरी वही है कि अगर इंद्र ने बोला है तो वो काम करना है, यू कैन नॉट से नो। वहां पे कोई सिक लीव नहीं लगेगी, वहां पे कुछ कारण नहीं दे सकते आप, तो उनको आना पड़ा। और क्यों भेजा, कि इंद्र ने जान लिया था कि इसकी तो मृत्यु होने वाली है। अभी जो राजा आदिनाथ है इनको वैरागी का प्रसंग बने,
इसलिए इसको भेज दिया। अब वो मना भी करना चाहे, मतलब मरते मरते भी इंद्र की आज्ञा मानना है। यहाँ पे अगर अपन शॉप पे बैठे हों या जॉब पे हों और पता चल जाए कि 5 घंटे बाद मरने वाले हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं, अब हम नहीं आएंगे, अब हमारी डेथ होने वाली है, तो हम धर्म ध्यान कर लेंगे। लेकिन वहां पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। वहां पे अगर आज्ञा दी गई है तो आपको वो कार्य करना है। ये व्यवस्था है देवों की। आप नीचे जाति के देव हो वहां पे। तो क्या हुआ, नीलांजना को मृत्यु भी कैसे करनी पड़ी, नृत्य करते करते। क्यों, जॉब ही वो था, उनका काम ही वो था, लाइफ टाइम का काम था, आज्ञा में रहना पड़ता है। और नृत्य करते करते मृत्यु हो गई। वो जैसा भेद होता है, जिस टाइप के देव है वैसा कार्य आपको करना होता है। तो देवों में भी क्या है, आज्ञा में रहना पड़ता है। वहां पे भी आज्ञा में, ऐसा नहीं होता कि सब अपने मालिक रहेंगे। आपके ऊपर कोई ना कोई देव है। एक चीज, आपको आज्ञा में रहना है, लाइफ टाइम मानना है। तो देवों में भी अगर अपन देखें कि देवगति में जाना है, तो कहाँ है देवगति में सुख। ये जो मानसिक दुख रहता है ना, कि किसी आज्ञा में चलना, वो दुख बहुत परेशान करता है। ठीक, चलिए, ये 10 सामान्य भेद हुए। 7 प्रकार की सेना देखी अपन ने, देख ली। अब क्या ये 10 भेद सब में होते हैं, मतलब कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, सब में ऐसे 10-10 भेद पाए जाते हैं क्या? उसका जवाब देने के लिए अगला सूत्र लिखा है। इस सूत्र को पढ़ते हैं अपन, फिर आगे समझेंगे। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। यानी कि त्रयस्त्रिंश और लोकपाल, वर्जया यानी कि वर्जित है, उनसे रहित है। कौन? व्यंतर और ज्योतिष। यानी कि व्यंतर देवों और ज्योतिष देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नाम की कैटेगरी नहीं होती है। यानी कि व्यंतर और ज्योतिष देवों में कोई मंत्री पुरोहित नहीं होते, कोई कोतवाल नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किस में है? भवनवासी में है और कल्पवासी में है। ऐसा यहां से सूत्र में देख के अपने को पता चलता है। ये देखिए कौन कौन से भेद हैं। इंद्र है, सामानिक है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, अनीक है, प्रकीर्णक है, आभियोग्य है और किल विषक है। बाकी कोई भेद वहां पे बनते नहीं हैं। इतना ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। क्लियर है ये? इसको थोड़ा अपन ग्रंथ से पढ़ते हैं ताकि और क्लैरिटी बढ़ेगी। पढ़िए अब, अलग अलग लोग पढ़ लेंगे, 2-2 क्वेश्चन। पहला है इंद्र। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 से। हाँ जी, किसको पढ़ना है? पढ़िए नीतू दी प्लीज। इंद्र किसे कहते हैं? जो अन्य देवों में असाधारण अणिमा आदि गुणों के संबंध से शोभते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। अन्य देवों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, असाधारण अणिमा, महिमा, गरिमा आदि गुण स्वरूप परम ऐश्वर्य के योग से जो प्रभावशाली होकर अपने मंडल का सर्वाधिकारी स्वामी होता है, अर्थात आज्ञा, प्रचार और प्रभुता इन 2 शक्तियों से युक्त है, जिसकी आयु, वीर्य, परिवार, भोगोपभोग, स्थान आदि सामान्य देवों के समान नहीं होते हैं, उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र यानी विशेष व्यक्ति है। श्लोक वार्तिक ग्रंथ है आचार्य विद्यानंद स्वामी का, उसमें से लिया गया है। तो ये विशेष व्यक्ति है इंद्र। उनका बाकी देवों जैसा नहीं होता है, कुछ हटके होता है। ऐसे क्या होते हैं? इंद्र। दूसरा प्रतीन्द्र, पढ़िए। प्रतीन्द्र किसे कहते हैं? प्रतीन्द्र युवराज के समान होते हैं। प्रतीन्द्र इंद्र के बराबर हैं। इंद्र के बराबर है, उनके युवराज के समान उनकी पदवी रहती है। इंद्र के प्रतीन्द्र चारों दिशाओं में जानने चाहिए। वे सब तुल्य बल, रूप, विक्रम एवं प्रताप से युक्त होते हैं।
सामानिक देवों में जो प्रधान देव होता है वह प्रतीन्द्र कहलाता है। जिस प्रकार यहाँ सभापति, उपसभापति या मंत्री, उपमंत्री, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, उसी के समान प्रतीन्द्र को जानना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। आगे ये इंद्र प्रतीन्द्र का कॉन्सेप्ट क्या है, जब अपन वो पढ़ेंगे ना ज्योतिषी देवों का, उसमें आएगा इंद्र प्रतीन्द्र का, तो उधर ये समझ में आएगी बात। और ऐसे सामानिक देवों में भी जो प्रधान होते हैं उनको भी प्रतीन्द्र कहते हैं। अब सामानिक देव किसे कहते हैं ये अपन पढ़ लेते हैं, पढ़िए। जिन देवों के आज्ञा प्रचार और ऐश्वर्य को छोड़कर सामानिक देव किसे कहते हैं? जिन देवों के आज्ञा प्रचार और ऐश्वर्य को छोड़कर शेष आयु, वीर, परिवार, भोगोपभोग, स्थान आदि व्यवस्था इंद्र के समान होती है, और जो देवों में बड़े महत्तर इंद्र के समान, माता पिता तुल्य, गुरु, उपाध्याय आदि के समान प्रतिष्ठित स्थानों पर आदरणीय होते हैं, वे सामानिक देव हैं। ये सामानिक जाति के देव इंद्रों के माता पिता, पिता माता और गुरु तुल्य होते हैं, तथा ये अपनी मान्यता के अनुसार इंद्रों के समान ही सत्कार प्राप्त करते हैं। सामानिक देव भी वैभव आदि में लोकपाल के सदृश होते हैं। सामानिक देव इंद्र के कलत्र के समान होते हैं। बढ़िया, ये समझ में आ रहा होगा सब, इसलिए मैं इसको ये समझा चुके हैं, लेकिन इसमें पढ़ ले इसलिए ये बात बता रहे हैं। ठीक है, त्रयस्त्रिंश भी पढ़ लीजिए। ओके। त्रयस्त्रिंश देव किसे कहते हैं? जो मंत्री और पुरोहित के समान हैं, वे त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं। ये 33 ही होते हैं, इसलिए त्रयस्त्रिंश कहलाते। त्रयस्त्रिंश देव पुत्र के सदृश होते हैं। त्रयस्त्रिंश मंत्री पुरोहित के समान हितकारी शिक्षा देने वाले होते हैं। मैंने देखा है राज्यसभा होती है, उसमें कंसल्टेशन देने के लिए मंत्री पुरोहित रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो ऐसे कंसल्टेशन के लिए इस टाइप से ये भी व्यवस्था है। वैसे इंद्र को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, लेकिन क्या है, ये इंद्र का वैभव दिखाता है, उनका रोल क्या है, अलग अलग जाति के देव होते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन करना चाहा है, इसलिए वो बात बताई है। ठीक है, ये आगे आत्मरक्षक देव का आता है, ये बात अपन ने समझ ही ली है, लोकपाल भी समझ लिया, अनीक भी अपन ने समझा था कि सेना के तुल्य होते हैं, और प्रकीर्णक देव भी अपन ने समझा था कि प्रकीर्णक कैसे होते हैं, और आभियोग्य जिनका काम क्या है कि वहां का वो वाहन आदि बनना, ये क्या है, ये दासों के समान होते हैं, दास होते हैं दास, ये सभा में नहीं बिठाया जाता इनको, किनको, आभियोग्य जाति के देवों को, सभा में नहीं आ सकते ये। और किलबिषक जाति के कैसे होते हैं, किसी एक सीमा के बाहर रहते हैं, वो बाकी देवों के साथ घुल मिल के नहीं रहते, देवों में भी ऐसा चलता है ये क्या है, किलबिषक जाति के देव, ऐसा इसको समझना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? तो क्या है, जो देवगति में भी जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है सारे देव जो है एक जैसे बने। जैसे कि आप ऐसा पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, देव है वो तो, अंतर क्यों है, अपने पुण्य बांधा, अपने आयु बांधी, देव आयु, लेकिन क्या है, जो देव आयु बांधी ना, वो सबकी सेम पुण्य, सबका सेम नहीं बंधा है, सबका अलग अलग होता है, तो उसका उदय भी अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पशु का बंधन किया, तो कोई तो बनता है पिग, कोई बनता है डॉग, कोई बनता है कैट। तो कुछ कैट होती है जो आवारा घूमती है, कुछ डॉग होते हैं आवारा घूमते हैं, कुछ होते हैं कि बढ़िया अच्छे व्हाइट हाउस में रहते हैं या कोई अच्छी जगह रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, कुछ होते हैं जिनको शायद पैदल भी ढंग से नहीं चल पाते। तो ये व्यवस्था जो रहती है, आप उस गति में पहुंच गए, लेकिन डजेंट मीन कि आपको सबको सेम ट्रीटमेंट होगा उस गति में, वो फिर आपका वहां का पुण्य पाप है। मनुष्य बन गए, लेकिन मनुष्य बन के भी सेम सब एक जैसे नहीं होते, ऐसे चारों गति में व्यवस्था अपने को समझना चाहिए। ठीक है, तो देवगति भी अगर अपने को लग रहा हो देवगति जाना है, तो पुण्य उस जाति का हो कि अपन इंद्र बने, और इंद्र बन गए तो आगे आने वाले भवों में फिर अपने को
सिद्धत्व भी प्राप्त होगा। इंद्र नहीं बने, नॉर्मल बने तो क्या है, ठीक है गए फिर कहीं और आ गए, ऐसी व्यवस्था अपने को समझना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये। ज्योतिषी और व्यंतर देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं, ये अपन ने बात देख ली। ठीक है, क्लियर है ये। तो यानी कि कितने कितने में, भवनवासी में 8 वेद, भवनवासी में नहीं, भवनवासी में 10 वेद, व्यंतर और ज्योतिषी में 8-8 वेद, ऐसा इसको समझना चाहिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है क्या? ज्योतिष में तो 5 ही है ना, देखिए व्यंतर में 8। देखिए वापस आते हैं, क्या है ये जो है ये भेद है, ये भेद यानी कि यहाँ पे जो बता रहे हैं ये भेद अलग अलग टाइप्स के हैं, कि कितने कितने टाइप के हैं वो। लेकिन यहाँ पे बताने कि इसमें किस किस कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी बताने, तो मैं कैटेगरी बोला हूं कि भवनवासी में 10 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, व्यंतरों में 8 कैटेगरी के होते हैं, और ज्योतिषी में भी 8 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते व्यंतर और ज्योतिष में, अभी अपन ने पढ़ा ना सूत्र। तो इसलिए 8 कैटेगरी के पाए जाते हैं। आप इन 8 कैटेगरी को इससे मिक्स मत करिए, ये 5 और 8 व्यंतर और ज्योतिष की ये जो भेद बताए इनसे मिक्स मत करिए। ये तो क्या, ये जातियां हैं कि ज्योतिषी देवों की 5 जातियां हैं, व्यंतर देवों की 8 जातियां हैं, भवनवासी देवों की 10 जातियां हैं, ये अलग है जातियां। और ये क्या है, इन जातियों में भी भेद हो सकते हैं, कि जैसे असुर कुमार है, असुर कुमार आदि देव है, तो उसमें एक इंद्र है असुर कुमार, और बाकी के उसकी क्या है, पूरी ऐसी सभा चलेगी 10 कैटेगरी की। समझ गए आप? क्लियर है ये? टफ तो नहीं है? जी ओके, बढ़िया, ठीक है। एक सूत्र और देखते हैं। अगला सूत्र आता है कि इंद्रों की संख्या कितनी है। इंद्र बोलते हैं, तो आपने यहाँ पे बताया कि इंद्र होते हैं राजा, तो इंद्रों की संख्या कितनी है? भवनवासी और व्यंतर में ये ऐसे 10 कैटेगरी होती है, ठीक है, और व्यंतर और ज्योतिष में 8 होती है, ऐसा समझना। अब इंद्र कितने हैं? तो इंद्र बताते हैं पूर्वयोर द्विंद्रः, पूर्वयोर द्विंद्रः, यानी कि क्या, प्रथम निकायों में 2-2 इंद्र हैं। प्रथम निकायों यानी कि प्रथम के निकायों में 2-2 इंद्र हैं। प्रथम के इकाय निकाय कौन कौन से? पूर्व के 2, पूर्व के 2 निकाय कौन से? भवनवासी और व्यंतर देवों में 2-2 इंद्र पाए जाते हैं। कितने? 2-2 इंद्र। बाकी सब जगह आपको 2 इंद्र नहीं मिलेंगे, भवनवासी और व्यंतर देवों में 2-2 इंद्र होते हैं। राजा जो है वो 2-2 पाए जाते हैं, ऐसा समझना। कोई क्वेश्चन बोले कि 2-2 इंद्र कैसे, एक एक ही होना चाहिए, राजा तो एक ही होता है, तो उसका यहाँ पे प्रश्न उठाया है और जवाब भी दिया है, उसको देखते हैं अपन। ये आया प्रश्न यहाँ पे, पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र क्यों होते हैं, ये प्रश्न उठाया, इसको अपन पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। हाँ, किसी को पढ़ना है? पढ़िए उमा आंटी जी। प्रश्न 3, पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र क्यों होते हैं? उत्तर, पूर्व के 2 निकायों के देव हीन पुण्य वाले होते हैं, अथवा 2-2 इंद्र स्वयं हीन पुण्य वाले होते हैं, क्योंकि अधिक पुण्य वाले जीव या तो स्वयं स्वामी होते हैं या एक ही स्वामी के अधीन होकर रहते हैं, अथवा जिस पदार्थ के 2 अधिकारी हैं वे स्वयं दोनों स्वल्प पुण्यवान हैं, क्योंकि छोटा या बड़ा यथा योग्य कोई कार्य हो उसका अधिकार एक व्यक्ति को ही प्राप्त होने पर आधिपत्य का कर्तव्य पूर्ण रीति से सफल हो सकता है। अतः असुर कुमार
किन्नर आदि देवों के एक एक ही स्वामी नहीं होने से वे देवस्तोक पुण्य वाले होते हैं। हाँ, अब आपने यहाँ पे दो इंद्र क्यों हैं? क्योंकि ये जो देव हैं इनका पुण्यहीन होता है। पुण्यहीन है। अगर अगर पुण्य ज्यादा होता तो क्या है, एक ही बलवान शासक आता। यहाँ पे पुण्यहीन है, इसलिए दो दो राजा हैं। एक की नहीं चलती है, दोनों की मिला के चलती है। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था समझना। लेकिन दोनों लड़ते नहीं है, दोनों राजा होते हैं, स्वामी होते हैं और मिलके रहते हैं। दो अधिकारी होते हैं, कम पुण्य वाले हैं इसलिए वो डिवाइड हो गई पोस्ट, और ज्यादा पुण्य वाले होते हैं तो पोस्ट डिवाइड नहीं होती। इसको ऐसा समझना। तो व्यंतर और भवनवासी देव जो हैं इनके पुण्य कम होता है। तो मान लीजिए, तो आपको क्या बताया कि भवनवासी देवों की कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 10 भेद है। व्यंतर देवों के कितने भेद हैं? 8 भेद है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे वहां पे क्या होता है, सबके दो दो इंद्र हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। इसको और विशेष बात करेंगे कि इंद्र कौन कौन से होते हैं और उन इंद्रों का काम क्या है, अपन उसका पढ़ेंगे वर्णन। आपको अभी एक चीज दिखा देते हैं इसमें कि क्या है, क्लैरिटी हो जाएगी। और ये क्या है, जो देव हैं ये भेद हैं। ठीक है, इन भेदों के नाम बताएंगे। लेकिन उस प्रत्येक के भेद में ये कैटेगरी है, इंद्र, सामानिक, पारिषद, त्रयस्त्रिंश। तो ये कैटेगरी में जो है, ये दो दो कैटेगरियां नहीं पाई जाती व्यंतर और ज्योतिषिक में। कौन कौन सी? त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। भेद अलग चीज है। भेद जो है वो उनके नाम है, असुर कुमार, और अलग अलग नाम आएंगे, वो अपन नाम पढ़ेंगे। तो वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, इसको ऐसा समझना। अपन इसको और पढ़ेंगे अगली बार, तो आगे की बात चलेगी। आगे आएगा कि कहाँ रहते हैं, इन देवों के नाम क्या हैं। अपन अगली बार नाम पढ़ेंगे और नाम पढ़ के फिर समझेंगे कि इन देवों में कि 100 इंद्र कौन से होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहते हैं। हाँ बताइए, बोलिए विदुषी दी। एक दो मीनिंग्स के डाउट है। एक जो थर्ड वाला है उसमें एक वर्ड है विकल्पा और एक वर्ड है पर्यंता। हाँ, दोनों का मीनिंग क्या है? विकल्पा यानी कि भेद, विकल्प यानी कि भेद, और पर्यंता यानी कि तक, कल्पोपन्न तक। ठीक है। Okay. ठीक है। और नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसमें प्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया। वर्जया मीन्स वर्ज्य नहीं, यानी कि मतलब इससे मना। रहित, इससे रहित। वर्जित शब्द रहित। होता है ना, वर्जित, हम्म। रहित। ओके। हाँ, इन दो कैटेगरी से रहित होते हैं व्यंतर और ज्योतिष देव। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? हाँ जी। ठीक है, चलिए, सबको इतना क्लियर है। अगली बार अपन पढ़ेंगे कि अपन बोलते हैं कि भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तो वो 100 इंद्र कौन से होते हैं? शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवादिदेव अरहंत देव। बोलते हैं ना 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तो 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। आगे के ये जो व्यंतर आदि हैं इन देवों के भेद पढ़ेंगे, और ऐसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आप रिवाइज करना। अभी अपन इस अध्याय में यही रखते हैं। फिर आगे अपन अब जो अपना अलौकिक गणित चल रहा है 15 मिनट, उसको पढ़ेंगे।